हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक ऑनलाइन क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज बेटा हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स की। वो टॉपिक्स कौन कौन से होंगे बेटा हमारे? एक होगा हमारा मल्टीपल एलील्स, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम था जो हमारा था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। वहाँ पर हमने मल्टीपल एलील्स का थोड़ा जिक्र किया था। ठीक है, उसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे। दूसरा हमारा होगा प्लियोट्रॉपी। तो मल्टीपल एलील्स की बात हो रही है तो हमें प्लियोट्रॉपी के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आज हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। तो मल्टीपल एलील्स होते क्या है? देखो, मल्टीपल एलील्स हमें पता है क्या होते हैं। एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। तो एलील क्या होते हैं? दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। तो मल्टीपल मतलब काफी सारे। ठीक है, एक जीन के काफी सारे एलील्स होंगे। ठीक है, एक जीन के क्या काफी सारे एलील होंगे जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या करेंगे बेटा? कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। सीधी सी बात है भाई। तो डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन ए क्रोमोसोम। ठीक है, जब दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट हो, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एलील्स की बात कर रहे हैं। किसकी? एलील्स की बात कर रहे हैं। दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट हो किसी पॉपुलेशन के अंदर सेम लोकस के ऊपर, ठीक है, ऑन ए क्रोमोसोम, वही कहलाती है आपकी मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है, जैसे कि भाई ये हमारे पास क्या है? एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है। ठीक है, एक तीसरा और है हमारे पास। तो क्या देखोगे भाई? एक चौथा और बना लेते हैं यहां पर भाई। तो यहां पर कोई एक एलील प्रेजेंट, एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, टू एलील्स आर प्रेजेंट, सेम लोकस प्रेजेंट है। तो मान लो ये जो लोकस है, किसी जीन की लोकस है, वो क्या करता है? कलर को कंट्रोल करता है, कलर के ट्रेट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो दूसरा जो क्रोमोसोम बना रखा है हमने, ये किसी एक प्लांट का है, ये दूसरे प्लांट का, सेम स्पीसीज का, ये थर्ड प्लांट का, ये फोर्थ प्लांट का है। ठीक है, तो सेम लोकस के ऊपर ये जो एलील्स होंगे ये हमें अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, सेम लोकस के ऊपर हमें क्या है? डिफरेंट एलील्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मान लो ये पिंक कलर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इस एलील के अंदर क्या है? म्यूटेशन आ गई। इस जीन के अंदर क्या म्यूटेशन आ गई? म्यूटेशन आने के कारण क्या हुआ? अभी पिंक की बजाय क्या है? रेड कलर को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। और सेम लोकस पर दूसरा जो जीन है, एलील है कलर वाला, यहां पर मान लो ये अब हो गया व्हाइट कलर, ले लिया हमने, व्हाइट कलर एक्सप्रेस कर रहा है। और फोर्थ वाले में केस में क्या हो गया? मान लो ये पर्पल कलर है। ठीक है, तो समझ में आ गया? यानी कि ये सारे एलील्स हैं, एक ही जीन के एलील हैं और एक ही लोकस पर प्रेजेंट हैं इन ए पॉपुलेशन। तो एक प्लांट के अंदर तो पिंक कलर क्या एक्सप्रेस करता है, दूसरे में वो रेड करता है, तीसरे में व्हाइट करता है और चौथे में हमारा क्या करता है? पर्पल कलर है। तो ये पिंक वाला जो हमारा जो ओरिजिनल है, ये हमारा है बेटा वाइल्ड टाइप। कैसा है? वाइल्ड टाइप ऑफ एलील है, जो कि हमेशा ही डोमिनेंट रहता है। और बाकी जिनके अंदर म्यूटेशन हुई है उस एलील के अंदर, यानी कि वाइल्ड टाइप ऑफ एलील के अंदर म्यूटेशन होने के कारण वो एलील चेंज हो गया, जिसके चलते वो रेड कलर के फ्लावर बना रहा है, जिसके चलते वो थर्ड वाला व्हाइट कलर के फ्लावर बना रहा है,
जिसके चलते फोर्थ वाला जो प्लांट हम ले रखा है, ये पर्पल कलर के फ्लावर क्या है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक ही लोकस पर काफी सारे एलील्स प्रेजेंट हैं, एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी कलर को, एक में पिंक है, एक में रेड है, एक में व्हाइट है, एक में पर्पल है। तो मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर जब दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन प्रेजेंट हो, एलील्स प्रेजेंट हो, उसे ही कहते हैं मल्टीपल एलील्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा सारी की सारी। इन ह्यूमन एबीयू ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, दैट इज 3 एलील्स। हमने देखा था वहां पर क्या मोर देन 2 एलील्स थे, एक था हमारा IA था, एक हमारा कौन सा था IB था, और एक हमारा I था, या इसको हम लिख सकते हैं I0 या I0। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर 3 एलील हैं, जिसमें हमारे 2 तो डोमिनेंट हैं A और B, और 0 वाला हमारा क्या बेटा रिसेसिव है, ठीक है। गवर्निंग द सेम करेक्टर कौन सा है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली बात हो रही है भाई। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा उसको कंट्रोल कर रही है ये 3 एलील, ठीक। जो एलील प्रेजेंट होंगे उसी के हिसाब से क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट, सिर्फ 2 एलील प्रेजेंट हो सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड, एक फादर की तरफ से आएगा, एक मदर की तरफ से आएगा, तो 2 ही हो सकते, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते सेम लोकस के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, ठीक है। मल्टीपल एलील्स हम तभी पता लगा सकते हैं मल्टीपल एलील्स के बारे में जब हम किसी पॉपुलेशन की स्टडी की जाए, एक लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तभी हम पता लगा सकते हैं क्या उस ट्रेट का, उस एलील का कोई दूसरा फॉर्म भी प्रेजेंट है। और ये तभी पॉसिबल है दूसरा फॉर्म होना जब वहां पर क्या हो बेटा, म्यूटेशन हो। क्या हो, तो मल्टीपल एलील का एक मेन कारण क्या है, म्यूटेशन है। बिना म्यूटेशन के मल्टीपल एलीलिज्म हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उस जीन के अंदर, उस एलील के अंदर म्यूटेशन होने के कारण एक नया वेरिएंट हमें देखने को मिला, ठीक है, उस जीन का, जिसके चलते हमें एक नया फिनोटाइप हमें देखने को मिला, ठीक है। एक नई वेरिएशन देखने को मिली, एक नया फिनोटाइप हमें देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही एलील के एक नया वेरिएशन हमें देखने को मिला, एक नया एलील हमें देखने को मिला। तो कारण क्या हो सकता है भाई, मल्टीपल एलीलिज्म का कारण क्या, म्यूटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सेम चीज के लिए कि इतने लार्ज पॉपुलेशन में जितने भी ये एलील्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील्स प्रेजेंट है एक के पर्टिकुलर जीन के, उनको डॉसन एंड व्हाइट हाउस ने क्या नाम दिया, पेन एलील नाम दिया। क्या नाम दिया, पेन एलील। क्या नाम दिया, पेन एलील नाम दिया, ठीक है। फॉर ऑल द जीन म्यूटेशन एट ए गिवन लोकस इन ए क्रोमोसोम, किसी गिवन लोकस के ऊपर किसी क्रोमोसोम के अंदर जितनी भी म्यूटेशंस हमें देखने को मिलती हैं किसी पॉपुलेशन में, उनको डॉसन एंड व्हाइट हाउस ने क्या कहा, पेन एलील कहा, ठीक है। अब बात करते हैं कि विशेषताएं क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है मल्टीपल एलील्स के। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, द स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स मे बी डन इन पॉपुलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मल्टीपल एलील्स के बारे में जानकारी इकट्ठा हम कब प्राप्त कर सकते हैं, स्टडी कब कर सकते हैं, सिर्फ एक लार्ज स्तर पर एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, एक लार्ज पॉपुलेशन में स्टडी की जाए तभी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलील्स के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, मल्टीपल एलील्स आर सिचुएटेड ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट द सेम लोकस, ठीक है। जैसे कि हमने डायग्राम की मदद से देखा था कि एक सेम लोकस पर क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, काफी सारे क्या प्रेजेंट हैं, एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक ही लोकस पे क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और ये जितने भी मल्टीपल एलील्स होंगे किसी भी जीन के, वो सेम लोकस पर ही हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इस वाले में तो इस लोकस पर प्रेजेंट है वो जीन, वो एलील, दूसरे वाले में यहाँ प्रेजेंट है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जीन की जो लोकस होती है, जो एलील की लोकस होती है, लोकाई होती है क्रोमोसोम के अंदर, वो आपकी फिक्स होती है, ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द मेंबर्स ऑफ मल्टीपल अलील्स। ठीक है, मल्टीपल अलील्स के जो मेंबर्स होते हैं इनके बीच में किसी प्रकार की कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्योंकि वो सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स ओनली, यानी कि एक जीन के बीच में, यानी कि इंट्राजेनिक रिकम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि क्या है, दो अलग अलग जीन के बीच में हमें रिकम्बिनेशन देखने को मिल सकती है, जिससे हम क्या कहते हैं, इंट्राजेनेरिक कम्बिनेशन। तो मल्टीपल अलील के केस में हमें इस प्रकार का कोई क्रॉसिंग ओवर, ऐसा रिकम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, मल्टीपल अलील्स इन्फ्लुएंस वन और द सेम कैरेक्टर ओनली। ठीक है, जो मल्टीपल अलील्स होते हैं वो एक ही कैरेक्टर को ही क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक ही कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कलर ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, फ्लावर को कंट्रोल करने वाला जो जीन प्रेजेंट है उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक पर्टिकुलर लोकस के ऊपर, तो वो क्या कर, उनके म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, हमें डिफरेंट कलर हमें देखने को मिले। ठीक है, यानी कि एक ही कैरेक्टर को सारे मल्टीपल एलील्स क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। मल्टीपल एलील्स नेवर शो कंप्लीमेंटेशन विद ईच अदर। ठीक है, मल्टीपल एलील्स होते हैं कभी भी आपस में एक दूसरे का कंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला हमारा क्या कहता है पॉइंट, द वाइल्ड टाइप, जो वाइल्ड टाइप ऑफ एलील होता है हमारा नॉर्मल होता है, ये हमेशा ही क्या होता है बेटा, हमेशा ही क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है। कैसा होता है, हमेशा ही क्या होगा, आपका डोमिनेंट होगा। ठीक है, बाकी जो बचे आपके कौन कौन से जो म्यूटेंट एलील्स हैं, ठीक है, ये आपके रिसेसिव होते हैं और ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं ऑन अदर एलील ऑफ द सेम जीन। ठीक है, एक सेम जीन के दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, मगर ये वाइल्ड टाइप के सामने क्या होंगे, हमेशा ही म्यूटेंट क्या रहेंगे, रिसेसिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि म्यूटेंट वाले एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मगर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डोमिनेंस हो सकते हैं। या इसके अलावा क्या हो सकता है, देर में भी इन इंटरमीडिएट फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि जो वाइल्ड टाइप है और म्यूटेंट टाइप के बीच का कोई हमें इंटरमीडिएट फिनोटिपिक इफेक्ट हमें देखने को मिले, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है भाई, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, व्हेन एनी टू ऑफ द मल्टीपल एलील्स आर क्रॉस्ड। ठीक है, किन्हीं दो मल्टीपल एलील्स को, यानी मल्टीपल एलील्स में किन्हीं दो एलील्स को अगर हम हमें क्रॉस करवाते हैं, जो हमें फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है वो हमें म्यूटेंट टाइप का हमें देखने को मिलता है, ना कि वाइल्ड टाइप का। ठीक है, जैसे कि हमने बात करा अलग पिंक कलर के बीच में और हमने वाइट कलर के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो इनके बीच में जो आपका आएगा, मान लो यहाँ पर आ गया ऑरेंज कलर। ठीक है, ऑरेंज कलर का फ्लावर हमें देखने को मिला, यानी कि किसी दो मल्टीपल एलील्स के बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो कम्बिनेशन मिलेगा, जो फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा, वो इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलेगा। पिंक और वाइट के बीच का कोई करेक्टर होगा, हमें वो देखने को मिला ऑरेंज। ठीक है, ना कि आपको पिंक हमें देखने को मिलेगा। ये भी एक विशेषता है किसकी, मल्टीपल एलील्स की। इसके अलावा जो F2 जनरेशंस होती हैं फ्रॉम सच क्रॉसेस शो टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशियो फॉर द कंसर्न करेक्टर। किसी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जो F2 जनरेशन हमारे हमें मिलती है, अगर हम इस PW के बीच में क्रॉस करवाते हैं, मान लो ये PW हमारा था, इसके बीच में क्रॉस करवाया F2 जनरेशन हमारी, तो हमारे क्या आएगा, P और W। अब एक हम बना लेते हैं यहाँ पर पुनेट स्क्वायर, तो क्रॉस करा के देखें भाई, यहाँ PW, तो यह PP, PW और WW। ठीक है, एक मोनो हाइब्रिड की जो रेशियो में देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलेगी F2 जनरेशन के अंदर। ठीक है, 3:1 जो रेशियो हमें थी। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमारे कौन कौन से मल्टीपल एलील्स के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहला है हमारा विंग्स और ड्रोसोफिला। ठीक है भाई, एक होती है हमारे, अगर वाइल्ड टाइप्स की बात करें, वाइल्ड टाइप का जो ड्रोसोफिला होती है, इसके अंदर विंग साइज हमारा लार्ज होता है, कैपिटल C हमें है इसका। ठीक है, और
जिसको हम प्लस के निशान से भी हम दर्शा सकते हैं। और वेस्टिजियल की बात करें, वेस्टिजियल में क्या होता है, जो विंग का साइज हमारा घट जाता है, छोटा हो जाता है, इसको हमने क्या किया, वेस्ट वीजी के नाम से हमने शो कर दिया, वीजी। ठीक है, वीजी क्लियर। ये प्लस प्लस का हमारा ये वीजी का हो गया। और एक आपकी आ सकती है बीच में एक इंटरमीडिएट टाइप का, यानी कि अल्टर्ड जो हमारा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, अल्टर्ड टाइप ऑफ विंग्स, यानी कि इन दोनों के बीच के टाइप ऑफ विंग्स ना तो बड़े हैं ना ही वो बिल्कुल रिड्यूस है, उनके बीच का साइज का हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी हमारे एग्जाम्पल हो किसका बेटा, विंग्स और ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स का। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, कोट कलर इन रैबिट। तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख पा रहे हो भाई 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रैबिट हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से हमारे पे, एक तो वाइल्ड टाइप है, एक हमारा चिंचिला टाइप है, एक हमारा हिमालयन रैबिट है, और एक हमारा एल्बिनो रैबिट है। ठीक है, तो वाइल्ड टाइप का जो उसका जो फर्क का कलर होता है, स्किन का कलर, बालों के कलर की बात करें तो कैसा होता है, ब्राउन कलर के होते हैं। यानी कि ये हम डिनोट करेंगे सेलील को सी से, कैपिटल सी से। तो जीनोटाइप हमारा क्या हुआ, डबल सी, यानी कैपिटल सी पेयर में आ गया हमारा। तो अगर हम बात करें चिंचला टाइप की तो सी इश आपका लोअर केस आपका सी है, छोटा सी है, और उसके ऊपर हमने सी एच मैंशन कर दिया, किसके लिए, चिंचला के लिए। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक टिप्ड व्हाइट होता है, ब्लैक टिप्ड व्हाइट फर, व्हाइट फर होता है, और इसके आगे से टाउट जो स्नाउट जो होती है किस प्रकार की होती है, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, आगे का जो मुंह होता है आपका ब्लैक कलर का होता है यहाँ से। नेक्स्ट हिमालयन रैबिट की बात करें, हिमालयन रैबिट की बात करें तो इसके पूरे स्किन के कलर कैसे होते हैं, व्हाइट होता है। और बल्कि इसके देखिए, इसकी पूंछ को देखें, यहाँ पर पूंछ देखें, पाँव देखें, कान देखें, ये जितनी भी सारी एक्सट्रीमिटीज हैं ये सारी कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। एक हमारा एल्बिनो है, व्हाइट टाइप का है, फर्ज पूरा क्या था, पूरा व्हाइट होता है। इसकी आंखें हमारे क्या होती है, पिंक कलर की होती है। इसकी भी हिमालयन की बात करें तो इसकी भी आंखें हमारे क्या होती है, व्हाइट होती है। तो सी हमेशा क्या है, डोमिनेंट होता है। और ये जो एल्बिनो टाइप का व्हाइट फर टाइप का, इसको हमने स्मॉल सी से हमने क्या किया, डिनोट किया इसके लील को। तो स्मॉल सी यहाँ पर हिमालयन की बात करें तो सी एच से हमने किया, सी फॉर सी, यानी कि स्मॉल सी की बात हो रही है, रिसेसिव है। ये तीनों जो आपके एलील से दे आर रिसेसिव, ठीक है, ओवर द वाइल्ड टाइप ऑफ कोट कलर ऑफ द रैबिट, ब्राउन कलर के। ठीक है, ये सारे रिसेसिव है। तो यहां से देखने को मिल सकता है कि हमारे पास क्या है, एक ही करेक्टर के, यानी कि कोट कलर की बात करें तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 प्रकार के हमारे एलील्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम क्रॉस करवाते हैं हिमालयन को, जब क्रॉस करवाएंगे सी एच को और ये एल्बिनो से क्रॉस करवाते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं बेटा क्या होगा। हमारे पास क्या है, एक हिमालयन है और एक हमारे पास क्या है, एल्बिनो है। तो यहाँ से हमारे क्या आएगा, अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाएं यहाँ पर तो हम क्या देखेंगे भाई, क्रॉस बना के देखते हैं, ये सी एच सी सी, तो ये सी एच सी, ये सी एच सी, ये सी एच सी और ये सी एच सी। तो क्या देखोगे आप, जितने भी 100% जो पॉपुलेशन है वो सारे हमारे कैसी है, हिमालयन टाइप की आई है, हिमालयन टाइप की आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलील है हिमालयन टाइप का, दिस इज डोमिनेंट ओवर द एल्बिनो टाइप। ठीक है, एल्बिनो टाइप के ऊपर क्या डोमिनेंट है। अब ये जो F1 जनरेशन हमारी आई है, इसकी अगर सेल्फिंग करवाएं तो हमारा क्या देखने को मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं भाई। सेल्फिंग करवाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा भाई, सी एच सी, तो यहाँ सी एच, ठीक है, सी एच सी और सी और सी। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, तीन तो हमें हिमालयन टाइप के देखने को मिले और एक हमें क्या देखने को मिला, एल्बिनो टाइप मिला। जो हमारा लास्ट पॉइंट था हमारा, अगर आपको क्लियर हो गया, लास्ट पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी मल्टीपल एलील्स की, कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए फिनोटाइप की बात करते हैं, जो F2 की जो आपकी रेशियो आएगी, मेंडेलियन जो रेशियो आएगी आपकी 3:1 आएगी। तो वही बात हमारे यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है भाई। ठीक है, तो 3 हमारे क्या आएंगे बेटा, हिमालयन टाइप के आएंगे, और 1 हमारा कैसा आएगा, आपका एल्बिनो टाइप आएगा। उसी प्रकार से अगर हम क्रॉस करवाए किसके बीच में, चिंचिला और
हिमालयन के बीच में क्रॉस करवाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर कि ये जो चिंचला टाइप ऑफ जो कलर का ट्रेट है इट इज डोमिनेट ओवर द हिमालयन टाइप। सेम इन द केस ऑफ अगर हम चिंचला टाइप का और इनके बीच में क्रॉस करवाएं तो हमें क्या मिलेगा कि जितने भी हमारे F1 जनरेशन आएगी सारे सारे हमारे कैसी आएगी, ब्राउन कलर की आएगी। उसका फर्क कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। तो ये दिखाता है हमारा मल्टीपल एलील्स का केस, यानी कि जो कैपिटल सी जो बना रखा हमने यहाँ पर वो हमारा क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या, सेल्फ स्टेरिलिटी इन प्लांट। प्लांट के अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। अगर देखो देखो यहाँ क्या भाई आपका ये एक फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टिल है, ठीक है, ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा के ऊपर आपको दिख रहे पोलन ग्रेन्स हैं। तो सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है कि ऐसा सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर जो सेम ऐसे पोलन ग्रेन जिनका जीनोटाइप पिस्टिल के जैसा होगा, सेम होगा, तो उनको जर्मिनेट होने से रोकती है। ठीक है, जर्मिनेशन होने, पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होने से रोकती है। तो उसके लिए जो जीन डिनोट किया गया वो हमारा एस है। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन्स की जो कंपैटिबिलिटी है उसको जांचने के लिए एक जीन होगा, ठीक है, जो कंपैटिबल है या नहीं है हमारे लिए। तो उसके लिए एक जीन है, उसको डिनोट किया गया एस से। एस के डिफरेंट आपके एलील्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि S1 है, यहाँ पर S2 है, S3 है, S4 है और S5 है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के एलील्स हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। खास हम प्लांट्स के अंदर भी हम बात करें स्टिग्मा के अंदर, जो स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो रेगुलेट करते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी इन द प्लांट्स। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी इन प्लांट्स को, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जीन्स होते हैं। अगर ऐसा पोलन ग्रेन जो सेम टाइप ऑफ जिसके पास एलील्स प्रेजेंट हैं, अगर वो लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर तो जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखोगे भाई, यहाँ पर क्या S1 S2 है, तो यहाँ पर क्या है, 2 पोलन ग्रेन है, एक के पास S3 एलील है, दूसरे के पास S1 है। ठीक है, तो S1 वाला यहाँ पर क्या जर्मिनेट नहीं करेगा, बल्कि S3 वाला जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये कंट्रोल कर रहा है किसको, कौन सा करेक्टर है ये, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कौन सा है भाई, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, जहां पर हमारे पास क्या थे, 3 प्रकार के एलील थे। एक तो हमारा था IA, एक हमारा था IB और एक हमारे क्या था, स्मॉल आई। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो एलील्स हैं जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, जहां पर A और B हमारा डोमिनेंट है और ये स्मॉल आई हमारा क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, ये हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आपने देखा नहीं है तो हमारा लेक्चर जाके देख सकते हो भाई। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे कौन सा यहाँ पर बेटा, प्लियोट्रोपी का है। प्लियोट्रोपी की बात करिए, मेनी फॉर्म्स। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है, नहीं मेनी फॉर्म्स की बात हो रही है। व्हेन वन सिंगल जीन, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, जब एक सिंगल जीन स्टार्ट्स अफेक्टिंग मल्टीपल ट्रेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रोपी। जब एक सिंगल जीन क्या है, काफी सारे ट्रेट्स को प्रभावित करने लगता है, कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं प्लियोट्रोपी। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपी कहते हैं। बात समझ में आ रही है भाई, एक जीन है भाई, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इसको हम एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक जीन प्रेजेंट है यहाँ पर। अब ये जो जीन क्या कर रहा है भाई, ये 3 अलग अलग ट्रेट्स को रेगुलेट करेगा। ट्रेट A, ट्रेट B, ट्रेट C। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में ये क्या करेगा, 3 अलग अलग ट्रेट को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, शो करेगा। यानी 3 अलग अलग फिनोटाइपिक ट्रेट्स को ये शो करेगा, कंट्रोल करेगा एक अकेला सिंगल जीन। ये जो फिनोमिना होता है वही कहलाता है प्लियोट्रोपी। ठीक है, अब एक NCERT की लाइन है हमारी, उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में समझते हैं और प्लियोट्रोपी को समझने की कोशिश करते हैं। ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस, एक सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। जीन प्रोडक्ट की बात क्या होती है, अब ये जीन क्या बनाएगा, तो ये जीन क्या करता है, ये इसके पास इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने की, और प्रोटीन जो होती बनेगी, ये प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी किसी भी
ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। जीन के पास क्या इंफॉर्मेशन होती है भाई, किस प्रकार के एमिनो एसिड बनाने हैं और किस प्रकार के प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। और उस प्रोटीन के द्वारा ही कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि जीन का जो प्रोडक्ट है, जीन का जो प्रोडक्ट है में प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट बनेगा उस जीन का, वो मोर देन वन इफेक्ट, वो क्या, वो जो प्रोडक्ट है एक से ज्यादा इफेक्ट को क्या है प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यही हमारे क्या है, ये स्टेटमेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपकी स्टेटमेंट आ सकती है एमसीक्यू के अंदर, और उसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में तो इस लाइन को ध्यान से देखना है आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लाइन है। इसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं प्लियोट्रोपी कहते हैं, हमारे एनसीईआरटी की लाइन है। फॉर एग्जांपल की बात करें, जो स्टार सिंथेसिस होता है पी सीड्स के अंदर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, ठीक है। स्टार का सिंथेसिस होता है पी प्लांट में एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। इट हैज टू अलील, दो अलील होते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी होता है। स्टार्च सिंथेसाइज इफेक्टिवली, भाई अधिक मात्रा में स्टार्च बनेगा जब दो कैपिटल बी आपस में होंगे, यानी कि होमोजाइगोट के अंदर, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर जब ये एलील प्रेजेंट होंगे तो स्टार्च अधिक मात्रा में बनेगा, जिसके चलते जो स्टार्च बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे, बड़े बड़े स्टार्च ग्रेन बनेंगे, तो उसका जो शेप होगी किसकी, पी की, हमारी कैसी होगी, राउंड शेप होगी। कैसी होगी, राउंड शेप होगी, ठीक है। अगर हम बीबी की बात करें, स्मॉल बी की बात करें, यहां पर दूसरे एलील, जो ऐसे एलील जो जो क्या है, कम, इनके पास जो क्षमता है स्टार्च बनाने की काफी कम है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन में जो स्टार्च होगा काफी कम मात्रा में बनेगा, जिसके चलते जो स्टार्च के ग्रेन्स हमारे क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। कैसे होंगे, स्मॉलर होंगे। और फाइनली हमारा फिनोटाइप क्या देखने को मिलेगा, रिंकल्ड सीड, क्या देखने को मिलेंगे, रिंकल्ड सीड्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा यहां तक ये। अगर ये कैपिटल बी है तो स्टार्च अधिक मात्रा में बनेगा, जिसके चलते राउंड शेप के सीड बनेंगे। अगर स्मॉल बी हो, अगर होमोजाइगस कंडीशन में, यानी रिसेसिवली आपके होमोजाइगस कंडीशन में है, तो इस केस में जो स्टार्च बनाने की क्षमता है उस जीन की कम होती है, जिसके चलते स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे। और फाइनली जो फिनोटाइप होगा सीड का वो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। अगर अब हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है, जब ये दो कैपिटल बी और स्मॉल बी पास आ जाएंगे, दो अलील आपस में आ जाएंगे साथ साथ, तो उस केस में जो स्टार्च ग्रेन होंगे आपके, वो इंटरमीडिएट साइज के होंगे, इंटरमीडिएट साइज के होंगे, ना तो वो बड़े होंगे ना ही वो छोटे होंगे, जिसके चलते जो फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा समहाउ राउंड और रिंकल्ड हमें देखने को, राउंड और हल्का में क्या रिंकल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि तीसरा ट्रेट हमारे, यानी कि एक जीन के कारण, यानी कि एक जीन क्या कर रहा है, तीन डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है, फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि राउंड शेप है, रिंकल शेप और इंटरमीडिएट जो शेप हमें देखने को मिली है ड्यू टू द सिंगल जीन, ठीक है। तो आगे क्या कहता है भाई, ये आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड बेबी सीड्स आर राउंड एंड बेबी सीड्स आर रिंकल्ड होंगे। हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड एंड सो बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट allele but the starch grains produced are intermediate size in baby seed, ठीक है। क्या कहता है भाई, तो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में जो सीड की शेप आपकी राउंड ही होगी, मगर जो स्टार्च ग्रेन का जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्ज और स्मॉल के बीच का होगा। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर स्टार्च ग्रेन्स को अगर हम देखा जाए, अगर फिनोटाइप को कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, ठीक है, स्टार्च ग्रेन का साइज को हम फिनोटाइप के फॉर्म के रूप में देखते हैं, तो ये जो अलील्स हैं ये क्या शो करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। याद होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने क्या पढ़ा था कि नाइदर ऑफ द अलील्स एक्सप्रेसिस देमसेल्फ, डोमिनेंट एलील अपने आप एक्सप्रेस नहीं करता है, बल्कि दोनों एलील्स का, दोनों ट्रेट्स का एक मिला जुला एक बीच का करेक्टर हमें देखने को मिलता है। अगर इसको हम फिनोटाइप के तौर पर स्टार्च ग्रेन के साइज को देखें तो ये क्या दिखेगा आपको, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल कौन कौन से भाई हमारे, किसके भाई, प्लियोट्रोपी के। पहला एग्जांपल हमारे क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है,
ये एक प्रकार की इनबॉर्न ऑटोजोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इनबॉर्न पैदाइशी होता है बेटा ये, ऑटोजोमल यानी कि भाई 22+XY। ठीक है, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी ये 22 क्रोमोसोम है, इनके ऊपर इसका जीन प्रेजेंट होता है जो एक जो एंजाइम है जो बनाता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, उसका जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पर। ठीक, क्रोमोसोम नंबर 12 पर इस फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम नंबर 12 पे जो जीन प्रेजेंट है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन के कारण, किसके कारण भाई? सब्स्टिट्यूशन के कारण उसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसके चलते वो क्या करता है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना पाता है। ठीक है, ये एंजाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्या करता है, ये फिनाइल एलानाइन को, एक अमीनो एसिड है, वो टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, एक प्रकार के अमीनो एसिड है लीवर के अंदर, और जिसके बाद इसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा तो ये जो फिनाइल एलानाइन है ये इसका कन्वर्सन नहीं होगा टायरोसिन के अंदर, जिसके चलते ये फिनाइल एलानाइन और इसके जो रिलेटेड कंपाउंड्स हैं ये बॉडी में इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, मेंटल, खासकर की ब्रेन की बात हो रही है, मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पैदाइशी क्या है, मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिलता है, और 3 से 6 महीने में होते होते क्या है, जो मेंटल रिटार्डेशन की अवस्था और बढ़ जाती है, और 6 महीने से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो जो बच्चा होता है वो अपने हाथ पांव भी नहीं हिला सकता है, एक प्रकार का फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, ये स्किन एंड हेयर कलर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, क्लियर है? जब फिनाइल एलानाइन का एक्यूमुलेशन होगा बॉडी के अंदर, उसके चलते जो स्किन का कलर है और हेयर का कलर हमारा कैसा था, व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्किन का कलर कैसा था, व्हाइट हमारा होना स्टार्ट हो जाता है, हेयर का कलर भी व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से समझ में आ रहा होगा कि एक जीन है, एक जीन के अंदर म्यूटेशन होने के कारण दो अलग अलग फिनोटाइप हमें देखने को, दो अलग अलग ट्रेट हमें देखने को मिले। एक तो मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिला, दूसरा क्या देखने को मिला, स्किन एंड हेयर कलर। ठीक है, एल्बिनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, मैं एल्बिनिज्म हमें देखने को मिली ड्यू टू दिस जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज को बनाने के लिए। ठीक है, इससे म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन होने के कारण हमें दो अलग अलग ट्रेट्स, हमें जो फिनोटाइप्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें देखने मिले किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर। एक तो हमारा मेंटल रिटार्डेशन है, दूसरा हमारा एल्बिनिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, तीसरा जो एग्जांपल हमारा क्या है, सिकल सेल एनीमिया का है, जिसमें जो आरबीसी होती है हमारी कैसी हो जाती है बेटा, सिकल शेप्ड हो जाती हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, कैसे होता है, क्या इसका साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या नुकसान हो सकता है, सारी बातें पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ठीक है, लास्ट हमारा क्या, एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनिज्म यानी कि जो पिगमेंटेशन है बॉडी की, पिगमेंटेशन इफेक्ट प्रभावित हो जाती है, जिसके चलते स्किन का कलर और हेयर का कलर हमारा क्या चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में, जो क्रोमोसोम नंबर 12 पर जो जीन होता है जिसके चलते एक बीमारी हो जाती है, उसके अंदर म्यूटेशन होने के कारण एक बीमारी हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। ठीक है, जो कि होती है किसी कारण, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है और फिनाइल एलानाइन का कन्वर्सन नहीं होता है टायरोसिन में। ठीक है, जिसके चलते ही बीमारी हो जाती है, इनबॉर्न है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है। ठीक है, तो एल्बिनिज्म हमें देखने को मिलती है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल एलिज्म एंड प्लियोट्रोपी। हमने मल्टीपल एलिज्म और प्लियोट्रोपी के बारे में बात करी आज।
तो आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आपका दिन क्या हो, शुभ हो।